हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर। आज हम देखेंगे नो कांटेक्ट में जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, ठीक है। तो ही शी जो भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जो भी मतलब ये रीडिंग आपसे जितना मैच होती है आपको उतना लेना है, ठीक है। ही हो या शी हो, दोनों से रेजोनेट करेगी। ओके, ये एनर्जीज होती हैं और कलेक्टिव में टाइमलेस है। अगर रीडिंग आपके सामने है और अगर आप इसे देख रहे हैं तो समझिए ये आपकी ही रीडिंग है। ओके, तो जितना रेजोनेट हो उतना ही लेना है और मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। ओके, चलिए। हर हर महादेव। मैं कार्ड सफल कर रही हूँ। आप जो भी हैं अपने हस्बैंड या वाइफ, अपनी आंखों को बंद करिए और उन्हें विजुलाइज करिए, उनका नाम लेते रहिए। ओके, चलिए। हर हर महादेव। अपने पार्टनर्स के नाम को लीजिए और उन्हें याद करिए। मैं देखती हूँ नो कांटेक्ट में मेरी जो व्यूवर्स हैं, उनके जो हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं, वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। हर हर महादेव। मुझे बताइए कि नो कांटेक्ट में। देखिए माय डियर व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए और आप दोनों की न्यू बिगिनिंग्स हो जाए तो 111 लिख के क्लेम करिएगा और थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स कमेंट में बोलिएगा। ओके, और मुझे सब्सक्राइब करिएगा। और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि अगर आप दोनों की सिचुएशंस बिगड़ी ना हो और सब कुछ ठीक हो सकता है तो बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाए, और बिगड़ी भी हो तो ही प्रार्थना करूँगी कि आप दोनों की सिचुएशंस अच्छी हो जाएं। चलिए मैं देखती हूँ नो कांटेक्ट में। हर हर महादेव। जय शिव शक्ति, जय सीताराम। डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए नो कांटेक्ट में जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, उन दोनों क्या एनर्जीज हैं या वो अपने पति या पत्नी के बारे में क्या सोच रहे हैं। हर हर महादेव। मुझे बताएं नो कांटेक्ट में जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं वो क्या सोच रहे हैं। मुझे बताइए डिवाइन यूनिवर्स, उनकी क्या एनर्जीज हैं, उन्हें क्या सोच रहे हैं। हर हर महादेव। ओके, जस्ट मिनट। ओके, देखिए आप जिसके लिए भी रीडिंग मतलब जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, जो भी हैं, उनकी जो एनर्जीज हैं आपके लिए, वो चाहते हैं। ये जो कार्ड है 5 ऑफ वैंड्स का, वो चाहते हैं कि आप दोनों के कार्ड रिवर्स में है। वो चाहते हैं आप दोनों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं या फिर जो भी डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं उसका मतलब वो रिसॉल्व हो जाए। लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि जो भी सारी सिचुएशंस आप दोनों के बीच में अब हो चुकी हैं, उनके मतलब कहते हैं ना, कभी कभी सिचुएशंस बहुत बिगड़ती हैं या फिर उनकी मम्मी की वजह से या फिर अदर पर्सन्स जिन्होंने भी आपके बीच में सारी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस लाई हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में वो सोच रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ क्लैरिटी शायद उनके बारे में नहीं है, कुछ इल्यूजन्स में है या फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पे आप दोनों की मतलब कहते हैं ना लड़ाई बहुत, एक कहते हैं बहुत ज़्यादा ही कॉन्फ्लिक्ट हो चुकी हैं, जिस वजह से अब उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। उन्हें ये भी लग रहा है कि मतलब किस तरीके से अब इन सारी सिचुएशंस को ठीक करें, और वो ये सोच रहे हैं कि और अपनी मतलब और इस चीज़ के लिए मतलब जो लड़ाई आप दोनों के बीच में हुई होगी फैमिली के रीज़न से या फिर किसी भी रीज़न से जिस तरीके से उनकी फैमिली ने इन्वॉल्व किया होगा, और उस वजह से वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से अब आपको फिर से अपनी फैमिली में लाएं। लेकिन कुछ ना कुछ उन्हें ऐसा लगता है कि अब डिफ़िकल्टीज आ चुकी हैं, इसलिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और उन्हें ये भी लगता है कि मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है इस चीज़ को डिसाइड करना। मतलब कहते हैं ना, अगर बात पेरेंट्स की हो या फैमिली की हो तो इंसान के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। मतलब हो सकता है कि फैमिली की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई हो या फिर कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी, तब वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से मतलब इन सारी सिचुएशंस को सॉल्व करें, क्योंकि उनके लिए भी ये बहुत मतलब कहते हैं ना दुविधा भरी चीज़ें हैं कि कैसे मतलब वो एक इंसान फैमिली को भी नहीं छोड़ सकता है और दूसरी तरफ आपको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि अगर वो आपकी कोई हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चाहते हैं टेन ऑफ पेंटिकल से
कि आपको कोई सपोर्ट करें, और वो चाहते हैं कि मतलब वो फिर से कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन करके आप दोनों के बीच में सारी सिचुएशन को सॉल्व कर लें। और हो सकता है आपके बच्चे भी हैं, तो इन सारी सिचुएशंस के बारे में ये सोच रहे हैं कि हमें अपने रिश्ते को ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से आप में अपनी फैमिली में वो कहते हैं ना अंडरस्टैंडिंग को बिठाएं और सारी सिचुएशंस को सॉल्व करें। उन्हें पता है कि आप भी ट्रबल कर रहे हैं, आपके बच्चे भी ट्रबल कर रहे हैं, और इसलिए वो सोच रहे हैं कि कैसे भी करके अगर आप दोनों का नो कांटेक्ट है तो आपसे बात करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि आप एक बहुत पावरफुल लेडी हैं, आप इंडिपेंडेंट भी हैं, आप शायद वर्किंग वुमेन भी होंगी, आप काम करती होंगी कहीं पे, तो उन्हें पता है कि आप बहुत डिटर्मिनेशन के साथ, और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपने उनकी फैमिली के साथ बैलेंस नहीं बनाया होगा। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी हम लोग ना मतलब हर इंसान को मतलब खुश नहीं कर सकते, हर इंसान के हिसाब से नहीं चल सकते, क्योंकि हमारी भी बहुत सारी प्रायोरिटीज़ होती हैं। और अब जिस तरीके से मतलब कहते हैं ना चीज़ें बदल रही हैं, मतलब वर्किंग लाइफस्टाइल हो या फिर कुछ भी, हर चीज़ को सिर्फ एक अकेला इंसान बैलेंस नहीं कर सकता है। पूरी फैमिली को कहते हैं ना जिस तरीके से हम चाहते हैं कि हमारा बेटा भी फैमिली के लिए करे, हमारी बहू भी करे, लेकिन वो पर्टिकुलर जो इंसान होता है वो अकेले ही सारी सिचुएशंस को बैलेंस कर रहा होता है, उसे कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता। तो आपके हस्बैंड या वाइफ यही सोच रहे हैं कि फिर से आप दोनों के बीच में सारी सिचुएशंस अच्छी हो जाएं, और वो यही सोच रहे हैं कि आपके बच्चे भी ट्रबल ना करें, और किसी भी तरीके से मतलब वो चाहते हैं कि रिजॉल्व हो। इसलिए उन्होंने आपके ऊपर नज़र रख रखी है, वो आपको बता नहीं रहे, पर कोई ना कोई, और रेस्टलेस भी हैं कि कैसे भी करके आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। और वो ये भी, और मैं आगे देखती हूँ, हाँ, करेज लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है किसी न किसी इंसान से डिस्कस कर रहे हैं या अपनी फैमिली से भी डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे भी करके इन सारी सिचुएशन को रिसॉल्व किया जाए। और मुझे लगता है कि शायद उन्होंने बहुत रूडनेस या फिर मतलब बहुत ज़्यादा ही आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो सोच रहे हैं कि कोई ना कोई ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करके आप दोनों के बीच में सारी सिचुएशन को रिसॉल्व किया जाए, और आपको कुछ ना कुछ ऑफर देना चाहते हैं। उन्हें ये भी पता है कि हाँ, हो सकता है कुछ ना कुछ ट्रस्ट के प्रॉब्लम होंगे आप दोनों के बीच में। कहते हैं ना एक इंसान के लिए सब कुछ कर पाना बहुत मुश्किल होता है, तो लेकिन उन्होंने कोशिश करी होगी कि आप में, आपकी फैमिली में अंडरस्टैंडिंग बैठाएं, और इसके रिगार्डिंग किसी से बात भी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता ना टूटे, और वो कंप्लीशंस के बारे में भी सोच रहे हैं कि आप दोनों के रिश्ते में कंप्लीशंस आए, और जो भी सारी सिचुएशंस जो ब्लॉक अनब्लॉक हुआ है और बहुत इमोशनल भी हैं, वो चाहते हैं कि सारी सिचुएशंस बैलेंस हो जाए। और जो भी टावर मोमेंट आया है, आप उनको छोड़ के चले गए हैं या वो आपको छोड़ के चले गए हैं, वो आपकी तरफ ही देख रहे हैं, बहुत पैशनेट हैं, वो चाहते हैं और एक्साइटेड भी हैं कि सारी सिचुएशंस को ठीक हो, ना आप ट्रबल करें फाइनेंशियली, ना उनकी फैमिली। तो मुझे लगता है कोई ना कोई सोल्यूशन वो सोच रहे हैं, और उनकी इंट्यूशन भी उन्हें गाइड कर रही है, और आपको कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों मिलकर रिश्ते पे हार्ड वर्क करें, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि एक जो डिवाइन कनेक्शन और जिसमें उनकी फैमिली है और एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। आपको ऐसा लगता होगा जब आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए होंगे या फिर आप दोनों अलग हुए होंगे कि नहीं मतलब वो सही नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ सही हो, आपको कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं ना आप ट्रबल करें, क्योंकि एक तो वो आपसे प्यार भी करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में जो फुलफिलमेंट है, वो सारी चीज़ें जो आई हैं वो आपसे ही आई हैं, क्योंकि आप ही हो या शी हो, जो भी हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंस इंसान हैं, और आप जिसकी भी लाइफ में रहेंगे उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। तो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपके लिए हाईली पैशनेट है उन्हें लगता है, और आप दोनों लवर्स हैं। ओके, भले ये अरेंज मैरिज हुई हो, लव मैरिज हुई हो, पर हाँ आप दोनों लवर्स हैं, इसलिए चाहते हैं कि हार्मनी के साथ सॉल्यूशंस निकलें, आप दोनों के बीच की कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस सब सॉल्व हो जाएं। ओके, तो वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। मुझे लगता है 8 आवर्स में या 8 दिन में या न्यू ईयर पे आप दोनों का कोई कम्युनिकेशन होगा, नो कॉन्टेक्ट टूटेगा। ठीक है, तो आपके हस्बैंड आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, उन्हें ये लग रहा है, उन्हें इनर कॉलिंग भी आ रही है कि उन्हें इन सारी सिचुएशन को ठीक करना चाहिए। उन्हें आप में, अपनी फैमिली में, उनकी जो भी अदर सिचुएशंस हैं उसमें बैलेंस करना चाहिए, और अब आगे से वो सारी चीज़ें मतलब नहीं करेंगे। तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके हस्बैंड आपके बारे में ही सोचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप
आपसे ही उन्हें सारी खुशियाँ मिली हैं और वो नहीं चाहते हैं कि मतलब पेरेंट्स के कारण या फिर किसी भी ऐसी सिचुएशन के कारण आप ट्रबल करें। और अगर आप अपने पेरेंट्स की भी सुन रहे हैं तो आप एक बार अपने बच्चों के बारे में सोचिए, अपने हस्बैंड के बारे में सोचिए। तो अगर वो आते हैं तो प्लीज़ एक्सेप्ट इट। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँ कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन आप दोनों की लाइफ में चल रही है रिसॉल्व हो, और कोई भी ट्रबल ना करें, ना आप ट्रबल करें ना उनके पेरेंट्स ट्रबल करें, और सारी सिचुएशंस अच्छी हो जाए। ओके, तो वी होप सो। चलिए हम देखते हैं कि आपके हस्बैंड या वाइफ आपको किस तरीके से व्यू करते हैं। चलिए मैं दूसरे डेस्क से देखती हूँ। डिवाइन यूनिवर्स मुझे ये बताइए कि मेरे जो व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं वो उन्हें इस वक्त नो कांटेक्ट में, हस्बैंड एंड वाइफ हैं, वो उन्हें नो कांटेक्ट में किस तरीके से व्यू कर रहे हैं। डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं नो कांटेक्ट में, उन्हें किस तरीके से व्यू करते हैं। ओके, हर हर महादेव। डिवाइन यूनिवर्स मुझे, ओ एम्प्रेस, एसो वैंस, देखा आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि नो कांटेक्ट जल्दी से ठीक हो, जो भी डेथ एंडिंग्स हो वो भी ठीक हो। और हाई प्रिस्टेस में भी, हाई प्रिस्टेस जो भी हार्ट ब्रेक या फिर जो भी सारी चीज़, 7 पेंटिकल्स आपको मतलब कुछ ना कुछ देना चाहते हैं। और अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। आप उनकी लाइफ की एम्प्रेस हैं, आपके साथ बिगनिंग करना चाहते हैं। उनके दिमाग में यही चल रहा है और उन्हें ये लग रहा है कि आपकी जो मतलब क्वालिटी, एक तो आप बहुत मतलब आप ही शी जो भी होंगे, यहाँ पे एम्परर और एम्प्रेस दोनों आई हैं, ठीक है। आप बहुत हाईली इंट्यूटिव हैं, भले आपकी लाइफ में, पर उन्हें होप, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आते हैं तो मतलब जो आपको व्यू करते हैं कि आई थिंक वो आपको ऐसे व्यू करते हैं कि आप उनकी लाइफ की एम्परर या एम्प्रेस हैं। यहाँ पे दोनों आ चुके हैं, तो हस्बैंड और वाइफ जैसे हैं आप ऐसे रेजोनेट कर सकते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ उन्हें एक मतलब आप उनके लिए एक फादर फिगर के जैसे हैं और आपके साथ उन्हें प्रोटेक्शन फील होता है। देन वो ये भी समझते हैं कि आपके साथ जो मतलब जो भी उनके बच्चे हैं या फिर जो भी उनकी लाइफ में अबंडेंस है, एंड आप एक बहुत मतलब आप ऐसे ही इंसान हैं, मतलब आपकी पेरेंटिंग बहुत अच्छी है और आप मतलब आप एक वर्किंग वुमेन होंगी। आपको न्यू न्यू प्रोजेक्ट पर काम करना, आपका विल पावर, आपकी डिज़ायर, आपके अंदर का पोटेंशियल देख के वो खुद भी आपसे बहुत इम्प्रेस होते हैं। इसलिए भी चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ से वॉक अवे ना करें, ना जाएं। और इसलिए भी वो चाहते हैं कि आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं कि उनको पता है कि उन्हें कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि वो जानते हैं आपकी जो काबिलियत है बहुत अच्छी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई कम्युनिकेशन होगा, या फिर आप दोनों ही एक दूसरे के लिए आप उनके लिए एम्प्रेस हैं, आप उनके लिए एम्परर हैं, तो आप दोनों एक दूसरे का परफेक्ट मैच हैं। तो इस तरीके से आपको व्यू करते हैं और हाई प्रिस्टेस से आपको हाईली स्पिरिचुअल मानते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक बहुत मतलब खुद पे भरोसा करने वाले, एक आत्मनिर्भर और बहुत ट्रस्ट करने वाले इंसान हैं और वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान अपना परफेक्ट मैच कभी खोना नहीं चाहेगा। तो यहाँ पे वो यही समझते हैं कि मतलब आपको इस तरीके से व्यू कर रहे हैं कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़, इसलिए चाहते हैं कि जो डेथ एंडिंग्स हो चुकी है आप दोनों के बीच में, अब रीवर्थ हो और फिर से शुरुआत हो। और जो भी सारी मतलब ट्रबल्स है, टर्बुलेंस आपकी लाइफ में आया है, वो सारी सिचुएशन चेंज हो जाए और आप दोनों फिर से अपनी फैमिली के साथ हो। जो भी हार्ट ब्रेक्स हुए हैं और जो भी सारी मतलब वो चाहते हैं कि आप उन्हें यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आप और उनकी फैमिली, मतलब कहते हैं ना आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जरूर होगा, हो सकता है न्यू ईयर में कम्युनिकेशन हो। तो वो चाहते हैं कि आप एक फैमिली पर्सन हैं और आपके ही साथ उनकी विशेष पूरी होंगी। इसलिए अब वो सारी सिचुएशंस को ओवरकम करके मतलब वो चाहते हैं कि आप ही वो इंसान हैं और आपके अंदर की क्वालिटीज़ हैं कि आप उनके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर सकते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में ही परफेक्ट इक्वल गिव एंड टेक होगा। और इसी तरीके से वो आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके साथ सारी सिचुएशंस को फिर से ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, और जो भी थर्ड सिचुएशन आप दोनों के बीच में आई है उसे एंड कर देना चाहते हैं और आपको कोई ना कोई प्रपोजल देना चाहते हैं। ओके, उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी मतलब आपके अंदर जो पैसन है, आपके अंदर जो अट्रैक्शन है, वो कितनी भी कोशिश कर लें अपने दिमाग को डाइवर्ट करने की, इसलिए वो चाहते हैं कि फिर से आप दोनों एक हो जाएं और फिर से जो फैमिली आप दोनों की कंप्लीट हो जाए। इसलिए अब वो सारी सिचुएशन को बैलेंस में करना चाहते हैं, बैलेंस में लाना चाहते हैं। वो
और वो ये भी समझते हैं, भले भले आप दोनों के बीच में कुछ भी हुआ हो, लेकिन वो ऐसे व्यू करते हैं कि अगर उन्होंने सिचुएशन को संभाला तो फिर से आप दोनों की जो मतलब जो भी नो कांटेक्ट चल रहा है वो कांटेक्ट में आएगा और फिर से आप दोनों हैप्पीली हो जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि हस्बैंड वाइफ के जो भी झगड़े हैं ना, मतलब ये रिश्ता जो कहते हैं ना बहुत लंबा होता है, तो इसमें जितनी अंडरस्टैंडिंग हो, जितनी समझदारी हो, उतना ही रिश्ता आगे तक चलता है। ठीक है, सिर्फ एक ही पहलू को दबाना, एक ही इंसान को ना समझना, ये बहुत गलत चीज़ है। अगर आप दोनों एक दूसरे को समझ के चलेंगे तो लंबा चलेंगे, अदरवाइज वो आपकी चॉइस है कि आप क्या करते हैं। ओके, मैं तो यही चाहूँगी कि बच्चे ट्रबल ना करें। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनको अंडरस्टैंड करेंगे और उनका कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है, और उन्हें ये भी लगता है कि जो भी सिचुएशंस आप दोनों के बीच में हो चुकी है, अब वो मूवमेंट करना चाहते हैं एंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि शायद, हाँ, एंड उन्हें ये भी लगता है कि मतलब जो आर इनक्रेडिबल, आप बेस्ट हैं उनके लिए। तो यही सारी चीज़ें आपको ओवरऑल देख के व्यू करते हैं। चलिए देखते हैं कि उनका एक्शन कब तक आएगा। वैसे तो मुझे लगता है 10 डेज़ में आएगा, एक्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, मेरा इंट्यूशन कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वैंस आ चुका है, तो कम्युनिकेशन जरूर आएगा, आप दोनों का कम्युनिकेशन होगा। ओके, कि मतलब आपकी प्रैक्टिकलिटी, आप जो डिसीजन लेते हैं, आपका जो मैनिफेस्टेशन है, और जिस तरीके से अपने बिजनेस को रन करते हैं, मतलब एम्प्रेस क्या होती है, जो बहुत समझदार होती है, बहुत नॉलेजेबल होती है, हाई प्रिस्टेस से इंट्यूटिव हैं आप, आपको मतलब वो चाहते नहीं कि आप उनकी लाइफ से चले जाएं, क्योंकि आपकी जो क्वालिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं। ओके, आपको ट्रांसफॉर्मेशंस करने आते हैं, आपको एक्शंस लेने आते हैं, आपको पता है आपको कैसे न्यू प्रोजेक्ट पर काम करना है, आपको कैसे आगे बढ़ना है। आप बहुत ज़्यादा ही मतलब कहते हैं ट्रस्टवर्दी इंसान है, लॉयलफुल इंसान। आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है, तब जाके आज एम्प्रेस या एम्परर की पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो उन्हें लगता है कि यू आर द मैच परफेक्ट, आप उनके लिए परफेक्ट मैच हैं। ओके, तो इसलिए भी चाहते हैं कि आपकी और उनकी फैमिली ना टूटे और आप दोनों के बीच में सारी सिचुएशन रिसॉल्व हो जाए। ओके, तो एक्शन मुझे लगता है कि 8 डेज़ में या न्यू ईयर पे या फिर 8 आवर्स में आप दोनों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ठीक हो जाएगा, और जो भी फैमिली इशूज़ हैं या फिर जो भी अदर इशूज़ हैं, थर्ड पार्टी इशूज़ हैं, वो सारे रिसॉल्व हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अगर रीडिंग आपसे मैच करती है तो प्लीज़ मुझे क्लेम करिए, मुझे सपोर्ट करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं रोज़ रीडिंग ला सकूँ। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल एंड वर्क हार्ड। एंड कहते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग अच्छी बात है, पर वो दोनों साइड से होनी चाहिए। ओके, तो अगर कम्युनिकेशन आता है तो आप उनसे क्लैरिटी लीजिए, सही तरीके से बात कीजिए। ओके, एंड नेवर गिव अप, लव योर सेल्फ। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। ओके, देन हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है, तो जिसके पास भी मेरी रीडिंग पहुँचे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो गुड लक। और न्यू बिगनिंग्स के लिए 111 से क्लेम करें, और कोई विशेष है तो 1111 भी आप कमेंट में लिख सकते हैं मेरे। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माय डियर व्यूअर्स।